हरे कृष्णा। तो भाई आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे जब ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको पता है कि आप डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हो अपना, उसके बाद भी आप उसी पे लगे रहते हो। डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का मेरा धजिया उड़ गया है, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, फिर भी आपसे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो क्या वहाँ पे कोई दूसरा इंसान आकर के आपके अंदर आपको कंट्रोल करने लगता है? क्या होता है एक्चुअली, क्या और उसको कंट्रोल कैसे करना है? तो वीडियो में बहुत छोटा रखूंगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको देखिए और अगर समझ में आता है तो औरों तक इसको बढ़ाइएगा। देखिए, कोई टाइम पास नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना रूल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपको पता होगा तो कि ये मेरा रूल्स है, ठीक है, ये मेरा 7-8 रूल्स है, तो इसमें फॉलो करना है ये यहाँ से यहाँ तक। तो जब आपको रूल्स अपना पता होगा कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, मतलब कि ट्रेड कब लेना है, जब एक ट्रेंड में हो, इस तरह से रिस्क मेरा कितना है, उतना का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो ठीक है। तो पहले रूल्स बना लीजिए। सबसे पहला काम यही कीजिए, रूल्स बनाइए। मैं एकदम दावा के साथ कहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों का रूल्स बना हुआ नहीं है, ट्रेडिंग प्लान बना हुआ नहीं है, कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं है। जो है यहाँ है, बस सुबह उठना है, मोबाइल उठाना है और उसी पे ट्रेड कर देना है। तो सबसे पहला इस काम को कीजिए, क्योंकि जब रूल आपको पता होगा तो ही आप अपने आप को डिसिप्लिन एक रेफरेंस मान करके कि ये रेफरेंस है, और उस रेफरेंस से अपने आप को डिसिप्लिन साबित करोगे कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो। दूसरा पॉइंट जो आपको काम करना है कि यू विल हैव टू सेट सॉरी पनिशमेंट फॉर योर सेल्फ। अगर कोई आप गलती करते हो, जो भी रूल्स है, अगर रूल ब्रेक होता है, एक भी रूल ब्रेक होता है, तो यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ पनिशमेंट। आपको पनिशमेंट देना होगा। देखो, यहाँ पे बॉस भी आप, एम्प्लॉय भी आप, कंपनी भी आप, मैनेजर भी आप, प्रोडक्ट भी आप, सब कुछ आप ही हो। और जो आपको केपीआई मिला है कि केपीआई जॉब में होता है केपीआई। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसी पे एम्प्लॉय को साल में देखा जाता है कि ये कौन कौन सा की पे काम किया है, इसी बेसिस पे उसको अप्रेजल मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पे जो भी आपका केपीआई है, जो रूल्स आपका होगा, वो आपका केपीआई है। तो कौन कौन सा केपीआई पे आप काम कर रहे हो, किसमें आप पीछे हो? तो केपीआई मतलब डिसिप्लिन्ड हो कि नहीं हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है, अगर हो रहा है तो एक केपीआई डन। स्टॉप लॉस फॉलो हो रहा है तो डन। ट्रेंडिंग मार्केट में मतलब बाइंग सेलिंग करते हो तो ठीक है, मतलब सारा केपीआई पे काम कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं तो आप जब लिखोगे इस चीज को ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा केपीआई है, ये रूल ब्रेक हो रहा है। और जैसे ही रूल ब्रेक हो तो पनिश योरसेल्फ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पनिशमेंट में क्या कर सकते हो आप? रमाधीर सिंह कौन था वो मूवी में, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जो अपने आप को बेल्ट से मारता है, चचा। चचा अपने आप को, तो आपको बेल्ट से अगर मारना है तो मार लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आपका माइंड का है, तो आपको क्या करना है कि देखिए, माइंड का फितरत को समझिएगा। इसको क्षणिक सुख पसंद है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स जिसमें मिलता है, जिसमें मजा आता है ना, एकदम जल्दी। मूवी देखना है, हाँ देखना है, पिज़्ज़ा खाना है, हाँ पिज़्ज़ा खाना है, मतलब कुछ भी चीज़ इंस्टेंटली इसको प्लेजर जो चाहिए, वो वाला चीज़ को रोकने लगो। जैसे चाय कॉफ़ी, मैंने क्या किया कि मेरे साथ स्टॉप लॉस वाला प्रॉब्लम था, सब कुछ सही था, बस स्टॉप लॉस वाला प्रॉब्लम था। मैं स्टॉप लॉस लेता नहीं था, और जो भी 10 दिन 15 दिन प्रॉफिट हुआ एकदम सारा सेटअप के बेसिस पे, वो एक दिन निकल जाता था। स्टॉप लॉस नहीं, लॉस होता क्यों है? जब आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तभी तो लॉस होता है। मतलब सबके साथ ये 99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहां पे हमने डिसाइड किया कि ये स्टॉप लॉस होगा, तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया कि मेरे को समझ में आ गया कि यही माइंड गेम करता है यहाँ पे, तो मैंने इसको कट किया वहां से कि जो तुमको पसंद है मैं वो चीज नहीं करूंगा। मतलब माइंड को क्या पसंद था? चाय पसंद था, मतलब एक एक घंटा में चाय चाहिए कि चलो चाय पी लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो फिर इसको पसंद था कि मोबाइल में ही लगे रहो, कोई वीडियो देखते रहो, कोई सीरीज देखते रहो। तो मैंने उस पर कंट्रोल किया कि नहीं, अब नहीं करना है वो चीज। तो स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो चौथा जो पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, सेट स्मॉल गोल्स। डिसिप्लिन होने के लिए छोटा छोटा, यहां तक आप गलती आप अपना पकड़ लिए हो, 2 पॉइंट में आप गलती पकड़ लिए हो, अपने आपको ये भी देना है, सजा भी देना है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या करना है कि सिंपल छोटा टारगेट सेट करो, स्मॉल टारगेट, कि आज
मैं 1 घंटा चाय नहीं पीऊंगा। अगर ये घंटा से 1 घंटा ब्रेक हुआ, अगर मैं ये डिसिप्लिन तोड़ता हूं तो मैं आज चाय नहीं पीऊंगा 1 दिन के लिए। देखो लंबा टारगेट सेट करोगे, ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं होगा, आपसे होगा ही नहीं, नहीं नहीं कल से करेंगे, ऐसा होगा। बहुत तेज है यहाँ पे ना, बहुत तेज है, चूंकि हम लोग को 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से ये कंट्रोल करते आया, तो आप इंस्टेंटली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ हैबिट बना के इसको समझाते जाओ कि हाँ हाँ ठीक। कितना मूवी वगैरह में भी सब समझाया गया कि ऑल इज वेल बोल करके वो हो जाता है, तो वही है और कुछ नहीं है। तो स्मॉल टारगेट, जैसे कि एक भाई साहब या कोई थी, वो पूछ रही थी कि हाँ ये तो सही बात है कि बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। तो भाई 2 पेज तो पढ़ सकते हो 1 दिन का। सोचो कि चलो ठीक है नहीं होता है। मैंने क्या किया था मैं बता रहा हूँ, बुक पढ़ने का आदत नहीं था, तो मैंने ये डिसाइड किया, वही एक रूल बनाया कि मैं वीकली संडे को एटलीस्ट 1 से 2 पेज पढ़ूंगा, कोई भी नॉवेल का 1 से 2 पेज पढ़ूंगा। अब जब 1-2 पेज आप पढ़ने बैठते हो ना, जब इतना मन बना के, तो ऑटोमेटिक आप 5 से 10 पेज पढ़ जाओगे, और जब तक नहीं तो समझो कि मेरा उस दिन का खाना नहीं होगा। तो स्मॉल रूल्स डेली के लिए, आप डेली, अचानक से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इसको पनिशमेंट देना है। अगर नहीं करता है तो वो कोई आपका जो प्यारा चीज है वो छोड़ना पड़ेगा। देखो भाई, नेचर का ये गुण है कि आप कुछ उसको देंगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही है ना। तो इसमें भी यही है, कोई गंदा लत आप छोड़ोगे तो कोई अच्छा लत आएगा। जैसे बुक्स पढ़ने का डालो लिंक में है बहुत सारा बुक, आप लोग एक भी नहीं पढ़ते हैं, हार्ड कॉपी में पढ़ी। एक भाई से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा पीडीएफ है, तो फिर तो वही स्क्रीन सामने आ गया ना। स्क्रीन सामने नहीं लाना है, इसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशन है, ये है वो है, प्लस आपका आंख भी जलने लगता है। आप नया नया हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि ट्रेडिंग का कितना लॉस है हमारे बॉडी के ऊपर। जैसे ही आप थोड़ा सा पुराना हो जाओगे, यहाँ पे समझ में आने लगेगा, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत दिक्कत है इसका। एकदम आप रात में एग्जॉस्ट फील करोगे, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है ऐसे। जो लोग खुश हैं कि ट्रेडिंग आवर बढ़ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। सोचा समझा साजिश है गवर्नमेंट का और ब्रोकर का। तो समझिए इस चीज को, स्क्रीन पे ज्यादा समय नहीं देना है, इससे दूरी बनाना है। बुक्स, विवेकानंद बेवकूफ थे कि बुक्स पढ़ने बोलते थे, उन्होंने इतना बुक्स लिखा है। जो भी महान लोग डेली पढ़ता है, बिल गेट्स आज भी बुक पढ़ते हैं वीकली, और डेली बोलते हैं कि वो 1-2 बुक खत्म करते हैं। तो आप भी पढ़िए, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। देखो पहले मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखता था, संदीप महेश्वरी वगैरह को, तो वो कहते थे कि कोई भी आदत को डेवलप करने के लिए 21 दिन करो। मैं भी सोचा था कहाँ से 21 दिन वाला ये सब फॉर्मूला खुद इंप्लीमेंट किए हैं। तो जब मैं द मॉन्क हू सोल्ड हिम, मैं इस बुक का ना लिंक में है वो वाला डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, इतना बड़ा फैन हूं कि भाई उस बुक में आपको इंसान बना देगा। अगर डिसिप्लिन आप नहीं हो ना, पढ़ के समझे ना एक एक लाइन को, तो वो है कि पेन लेकर के पढ़िए, पेंसिल लेके, और अंडरलाइन कर दीजिए, समझिएगा। देखिए वीडियो लंबा होगा, जिनको रहना है रहें, जो समझना चाहते हैं समझिए चीजों को। चेंज खुद को किए बगैर कुछ नहीं होगा भाई। मैं खुद बहुत सफर किया हूं यहाँ पे, तब मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब फेंक रहा हूँ कि बस देखो भाई और समझो भाई, नहीं, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझना होगा उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, किसी से समझे, हमसे समझे, कोई और बोल रहा है उससे समझे, लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि हैबिट खुद में डालना होगा। अगर कोई डिसिप्लिन जो रूल आप बनाए हो उसमें कोई भी गलती करते हो, तो आपको सेल्फ पनिशमेंट देना होगा। पनिशमेंट में जो आपका प्यारा चीज है उसको त्यागना होगा। अब देखो तो आज मैं 1.5 साल से चाय नहीं पिया हूँ, जबकि चाय इतना पीता था कि अब पूछो मत। मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, और अभी भी देख के एकदम ये पूछो मत कि कैसा लगता है अंदर से कि यार थोड़ा सा मिल जाता, खुशबू से मतलब मजा आ जाता है खुशबू से। लेकिन फिर भी नहीं पीता हूँ कि नहीं, अगर आज मैं कमजोर इसके सामने हुआ ना तो हमेशा गिराएगा। और यार सबसे बड़ी बात ना कि खुद को बदलने के लिए अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है आपको। अगर नहीं है तो नहीं होगा भाई। ट्रेडिंग फिर छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग क्या, जीवन के कोई भी फील्ड में आप चले जाएं, सक्सेस उस लेवल का नहीं मिलेगा, एक मीडियोकर रह के बन के रह जाइएगा।
सबके साथ यही है। हम भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से कहीं पे मीडियोकर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में सुधार मेरा तभी से हुआ जब खुद पे काम करना। कोई कोर्स दुनिया का आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, कोई स्ट्रैटेजी, अरे स्ट्रैटेजी बता देगा, आपसे फॉलो ही नहीं होगा। आपको स्ट्रैटेजी बताया हुआ है। आप देखिए रिलायंस का, मैं स्विंग ट्रेड में कहता हूँ कि स्विंग ट्रेड से मैं बुक करते रहता हूँ। रिलायंस का देखिए आप स्ट्रैटेजी, कितना अच्छा आज बना, कितना लोग इसमें होल्ड किया होगा। आप अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो फिर से इसमें डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक। कितना लोग प्रॉफिट बुक किए, बताइए, कितना लोग प्रॉफिट बुक किए, कितना लोग के पास सब, ये सबको ऑप्शन चाहिए, क्षणिक सुख, क्षण ऑप्शन आप नहीं कर रहे हो, आपका माइंड करवा रहा है आपसे। तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल, आप रूल लिख लो, और उसमें अगर गलती करते हो तो सेल्फ पनिशमेंट सबसे बड़ा सजा है। और जो आखिरी पॉइंट में बताया कि स्मॉल हैबिट्स, देखो तो कितना अच्छा बन रहा है यार। अब आप चाहोगे कि एक ही दिन में मिल जाए, और ये वाला है डब्लू पैटर्न, आप देख लीजिएगा ये जाएगा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने का, 2500 से ऊपर निकलने का। देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए डब्लू पैटर्न ये वाला है कि नेक्स्ट जो बॉटम है ना, ये वाला इसके नीचे नहीं आया डबल बॉटम में, तो ये चांसेस होता है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल रहता है। मेरा ये एकदम देखा हुआ बहुत ज़्यादा ट्रेड में, यहाँ पे भी वही हुआ था ना, स्मॉल में देखिए निकला था, यहाँ पे बड़ा लेवल पे ये हो रहा है, तो जाएगा भाई, मानो या ना मानो। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है, पनिशमेंट देते जाइए, बनते जाइएगा, बस गलती को रिपीट मत कीजिएगा। तो यही सेल्फ डिसिप्लिन का यही ऑप्शन है। रूल बनाओ, रूल ब्रेक होता है, मारो अपने को, जिस चीज से मारना है, मन को मारो किसी भी तरह से, जैसे बेल्ट से मारना है या फिर कुछ त्याग करके करना है। उस दिन सोचो कि गर्लफ्रेंड से बात नहीं करोगे, बीवी के साथ नहीं रहोगे, इस तरह से बनाओ, तुम ऑटोमेटिक सुधर जाओगे यार। ऑटोमेटिक जो तुम्हारा सबसे प्यारा चीज है उसको त्याग दो, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप नहीं त्याग पाते हो, इसका मतलब लास्ट लाइन एकदम जरूरी समझिएगा, अगर आप नहीं त्याग पाते हो तो समझ लीजिएगा कि आपको ट्रेडिंग से प्यार नहीं है, आप सिर्फ डोपामाइन के लिए यहाँ पे आकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक, समझ गए? जो लोग को जाना था जाने दीजिए, आप समझ जाइए इस बात को कि अगर आपसे कोई रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आप ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हैं। ठीक, आपसे फिर कोई भी दुनिया का उस तरह का काम होने में परेशानी होगा जिसमें डिसिप्लिन चाहिए। आप कोई और काम कर लीजिए, कोई बॉस के अंदर रह के काम कर लीजिए, आपको डंडा पड़ेगा तभी, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू कांट बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट, आई वेट यू। जैसे कोई बोलता है ना कि ये स्ट्रेटजी लगाओ 90%, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये स्ट्रेटजी लगाओ 90% नहीं 100% सक्सेसफुल हो गए भाई, 100%। आप लोग सबको टेक्निकल्स पूरा आता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ से डिसिप्लिन कहाँ से लाओगे? सब होल्ड नहीं कर पाता है दोस्त, फोमो और ये सब तो अंदर का चोचलाबाजी। पहले सेल्फ कंट्रोल, ब्रह्मचर्य और ये सब बोला जाता था ना, वही करना है आपको। सेल्फ कंट्रोल किसी भी तरह से, कुछ भी करो, पढ़ो, बुक पढ़ो यार, सक्सेसफुल बनोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं बनोगे, रहो आराम से, फिर नहीं तो चलिए। अगर पसंद आता है तो लाइक वगैरह कीजिए, चैनल को, थोड़ा सा चैनल डाउन हो गया है, यूट्यूब रीच नहीं दे रहा है, कुछ स्ट्राइक वगैरह मिला था, इस वजह से आप लोग जो पुराने हैं वो जान रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए कि लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइबर बेस इसका थोड़ा बढ़ाइए कि ज़्यादा लोगों तक जाए। हरे कृष्णा।